बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस द गेम चेंजर के पार्ट 4 में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, जंगी ग्रुप और तजारती ग्रुप में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, चीन ने कोरोना वायरस पर कैसे काबू पा लिया, चीनी मईशत कैसे संभली हुई है और इसने कैसे मगरबी कंपनियों को ख़रीद लिया, मेडिकल इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा। कोरोना वायरस पर एक आर्टिकल पढ़ा तो सोचा अपनी पिछली वीडियोस में हमने तस्वीर का एक रुख तो देख ही लिया है, लेकिन इसका मुमकिन दूसरा रुख भी मुलाहिज़ा फरमाएं। आज हम कोरोना वायरस के बारे में उस नज़रिए की बात करेंगे जिसके मुताबिक कोरोना वायरस का असल फ़ायदा चीन उठाएगा। 9/11 के बाद दुनिया के बॉसेस के दो ग्रुप हैं, नंबर 1 जंगी ग्रुप, नंबर 2 तिजारती ग्रुप। जंगी ग्रुप जो ज़्यादातर यूएस, बरतानिया, नेटो और यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक और इनसे मुंसलिक ममालिक पर मुश्तमिल है, जबकि तिजारती ग्रुप चीन, रूस, शुमाली कोरिया और इनसे मुंसलिक ममालिक पर मुश्तमिल है। सिक्के के दूसरे रुख में तिजारती ग्रुप एक खेल खेलने में कामयाब हो गया। पहला सीन, दिसंबर 2019 में पर्दा उठता है। चीन में बीमारी फैलती है जो चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है और इसकी तिजारती ताकत को मफलूज कर देती है। पर्दा गिर जाता है। दूसरा सीन, जनवरी 2020 के अवाइल में पर्दा उठता है। चाइनीज़ युआन तेज़ी से अपनी कदर खोने लगता है और चीन इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और पर्दा गिर जाता है। तीसरा सीन, जनवरी 2020 का आखिर, पर्दा उठता है। चीन में तिजारत बंद होने की वजह से तमाम ऐसे अमरीकी और यूरोपीय कंपनियां जो चीन की बुनियाद पर काम कर रही थीं, सब के मार्केट शेयर्स 40% तक अपनी कदर खो देते हैं। चौथा सीन, फरवरी 2020, पर्दा उठता है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगता है। इसी दौरान चीन खामोशी से बेल आउट पैकेज के नाम पर न सिर्फ अपने मुल्क की कोरोना वायरस की वजह से बंद हो जाने वाली बेशतर लोकल कंपनियां ख़रीद लेता है, बल्कि इन तमाम यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों के भी 30% तक शेयर्स ख़रीद लेता है। पर्दा फिर से गिर जाता है। पाँचवां सीन, मार्च 2020, पर्दा उठता है। चीन कोरोना वबा पर काबू पा लेता है। इसी असना में यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों पर कंट्रोल हासिल कर चुका होता है और फ़ैसला सुना देता है कि चूँकि चीन अब बीमारी पर काबू पा चुका है और यूरोप और अमरीका इससे बुरी तरह मुतासर हैं, सो तमाम कंपनियां चीन में ही रहकर अरबों डॉलर वबाई अमराज से मुतल्लिका तिजारत की मद में कमा सकेंगी। छठा सीन, मार्च 2020 का आखिर, शह और मात। कोरोना वबा तिजारती ग्रुप ने जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि नुक्तों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाओ, फिर ही समझ सकोगे कि आलमी पैमाने पर हो क्या रहा है। पहला नुक्ता कि चीन पहले से पूरी तरह तैयार था। चाइनीज़ न्यू ईयर और इससे मुंसलिक छुट्टियाँ ऐसे काम के लिए बेहतरीन वक्त था जब पूरी यूरोपीय और अमरीकी अक़वाम अपने ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस जैसे त्यौहारों में पूरी तरह मगन थी। जैसे ही ये सब शुरू होता है, एक ही हफ़्ता गुजरने पर अगले 2 हफ़्तों के नाकाबिले यकीन मुद्दत में वुहान के एपिक सेंटर में 12,000 बिस्तरों का हस्पताल बन जाता है, जैसे तमाम मतलूबा सामान पहले से एक जगह मौजूद हो और कलील तरीन मुद्दत में सिर्फ इसे जोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया जाए और साथ में पूरी तरह डरा दिया जाए कि मामला बेहद ख़तरनाक है। लेकिन देखो हमारी ताकत कि पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क भी ये नहीं करके दिखा सकता जो हमने कर दिखाया। अब 24 मार्च को चाइनीज़ ऐलान करते हैं कि उन्होंने वबा पर काबू पा लिया है। चाइना से ऐसी वीडियोस वर्ल्ड मीडिया पर आती हैं कि वो इस नागहानी आफत की शक्ल में नाजिल होने वाली कोरोना वबा को शिकस्त दे चुके हैं और खुशियां मना रहे हैं। इसी असना में बाकी पूरी दुनिया करीबन लॉकडाउन हो चुकी है। हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए यकीनन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल दबाकर बजा दी होगी। चाइनीज़ अपने तय ऐलान करने की कोशिश भी करते हैं कि इनके पास ऐसी वैक्सीन भी बन चुकी है जो इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को इस वायरस के ख़िलाफ़ मजबूती अता करती है। गो कि इस पर अभी वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके दावे से नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा ही मामला है। इसी असना में जब माक़बल ये बात भी मौजूद थी कि यह वायरस बहुत ही पुरसरार है और इसका जेनेटिक कोड भी अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन हैरानकुन तौर पर वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया जाता है, जबकि हकीकत में अगर आप किसी पुरसरार वायरस के फार्मूले के मालिक हों तो आपके पास पहले से सब कुछ मौजूद होता है। वायरस भी, इसकी वैक्सीन भी, आयन बिल्कुल हॉलीवुड की एपिडेमिक वायरस पर बनी फिल्मों की तरह।
बस फ़र्क इतना था कि इस बार फिल्म हॉलीवुड में नहीं बल्कि हकीकत में तजारती ग्रुप डरावने ख्वाब की शक्ल में दिखा रहा था। चीनी मीडिया पर ऐसी कई बातें नज़र आ रही हैं कि कैसे अब मगरबी कंपनियां बर्बाद होने जा रही हैं। चाहे देखने में बात कुछ और ही लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इसे कोरोना वबा की वजह से तमाम मगरबी कंपनियां ज़मीन बोस होने जा रही हैं। वैसे भी चीन इस बाबत मशहूर है कि वो पहले कंपनियों को ज़मीन बोस करते हैं, फिर इनको अर्ज़ा नरखों पर ख़रीद लेते हैं। ये वही पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जिसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद रोथस्चाइल्ड्स ने कामयाबी से इस्तेमाल किया और 1990 से चाइनीज़ कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाज़ेह है कि वो तमाम कंपनियां जो यूएस और यूरोप से ताल्लुक़ रखती हैं अपनी तमाम टेक्नोलॉजी और सरमाए के साथ चीन की झोली में जा गिरेंगी और इन सब कंपनियों का मालिक आसानी से चीन बन जाएगा। ऐसी तमाम कंपनियों के चीन बुर्द होने के बाद इनकी तमाम मर्चेंडाइज़ का इकलौता मालिक चीन बन जाएगा, क्योंकि इनके कारखाने पहले से ही चीन में मौजूद थे। बस इसका मालिक चीन नहीं था, लेकिन अब आसानी से बनता जा रहा है। जबकि इसी इसना में मगरबी अक़वाम इस वबा का शिकार होकर अपने खोदे इसी कुएं में डूब रहे हैं जो पहले वो मुसलमानों और कमज़ोर अक़वाम के ख़िलाफ़ खोदा करते थे। वाकई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मगरबी अक़वाम के लिए तिजारती होलोकॉस्ट साबित होता जा रहा है। कैसा अजीब इत्तफ़ाक है, कुछ हज़ार बूढ़े वबा से मर जाएंगे और बकिया बचे हुए कुछ हज़ार बूढ़ों को ही पेंशन देना पड़ेगी। लेकिन इस पूरे काम से आम के आम गुठलियों के दाम के मुवाफिक पूरी दुनिया को भी कामयाबी से अपने कदमों पर गिरा लिया। 1% एलीट के लिए ये कोरोना वबा मैनी बर्ड्स विद वन स्टोन के मुवाफिक, यानी एक तीर से कई शिकार के मुतरादिफ है। अब कोरोना वबा की वजह से मगरबी अक़वाम मालियाती तौर पर हार के दहाने पर जा रही हैं। जल्द ही इस खाई में गिर जाएंगे जिसकी बाबत अब तक इनके कौमी लीडर खदशात की शक्ल में इजहार भी कर चुके हैं। मगरबी अक़वाम को इस दलदल से निकलने के लिए फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं मिल रहा और हम सब ब्रेक डाउन और लॉकडाउन से डर के दौर में जी रहे हैं। न कल की खबर और उम्मीद के कब रोज़गार शुरू होगा या कहीं हम भी वायरस का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह बतदरीज चाल चलते हुए सिर्फ चीन आज की तारीख तक 1.18 ट्रिलियन डॉलर ट्रेजरी के दो हैकल सरमाए की मालिक बन चुका है और इस मद में जापान को भी पिछाड़ चुका है। इतने खतीर सरमाए का मालिक कौन है? कम्युनिस्ट ब्लॉक पर मुश्तमिल चीन के इत्तेहादी ममालिक रूस और शुमाली कोरिया क्यों कर इस कोरोना वबा से बहुत कम या ना होने के बराबर मुतासर हुए, जबकि दोनों ममालिक चीन से मुत्सिल हैं। जनूबी कोरिया वायरस का बुरी तरह शिकार हुआ है। रूस के साथ ही मौजूद यूरोपीय ममालिक हैं, उनमें वायरस ने तबाही मचा रखी है, जबकि शुमाली कोरिया और रूस सुकून से बैठे हैं। बराए नाम इनकी बाबत कोई ख़बर मौजूद है? क्या ये इत्तफ़ाक है या बेहतरीन मनसूबाबंदी? क्योंकि ये दोनों ममालिक तिजारती ग्रुप के अहम तरीन मेंबर और चीन के मुस्तकिल इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी जानिब तमाम दुनिया इस वायरस से तबाहकुन तौर पर मुतासर हो रही है। वुहान को कोरोना वायरस का एपिक सेंटर चीन ने खुद कहा और इसको पूरी तरह से करंतना कर दिया। इसी दौरान वुहान तो तबाहकुन तौर पर मुतासर था, लेकिन बीजिंग महफूज था। बीजिंग इस दौरान करंतना नहीं हुआ। सख्त लॉकडाउन को इसकी वजह करार दिया जा सकता है, लेकिन अब कैसे इतनी जल्दी वुहान में स्कूल्स खुल गए और कारोबार शुरू हो गया? कोरोना वायरस की ऐसी मनसूबाबंदी की गई कि सबको लगे कि ये कारस्तानी यूएस की है, ताकि वो चीन को तिजारती जंग में मात दे सके। जबकि इसका असल नतीजा अब सामने आ रहा है, जब इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा और यूएस समेत दीगर ममालिक इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इस वबा ने तमाम ममालिक में पूरा स्टेट स्ट्रक्चर तक हिला कर रख दिया है। ऐसे आलमी खेल खेले जाते हैं कि जिनकी मदद से आलमी आबादी कातिल को मकतूल और जालिम को मजलूम मान ले, और ऐसी ही आबादी को हम शैपल्स के नाम से जानते हैं कि हकीकत मिरर इमेज होती है, जबकि आम आवाम इमेज को हकीकत मानकर चल रहे होते हैं।